अमित शाह ने सीधे तौर पर झारखंड में भरे मंच से चुनावी शंखनाद करते हुए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी कर दिया और ऐलान कर दिया कि बीजेपी के होते हुए कोई भी गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में घुसकर नहीं रह सकता। इसके साथ ही अमित शाह ने सोरेन सरकार को चेता दिया है कि जनता का मूड अब परिवर्तन का है। आज अमित शाह ने झारखंड में जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं वो तो आपको बताएंगे ही, साथ ही आज आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इस वक्त झारखंड में परिवर्तन क्यों जरूरी है। और उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रयास। आयोन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं। अमित शाह की मौजूदगी में रांची में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया गया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय, पार्टी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान, चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केंद्रीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, सांसद दीपक प्रकाश, विद्युत वर्ण महतो, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे पहले आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को संबोधित किया। बीजेपी के संकल्प पत्र का एक जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। संकल्प पत्र लेकर आई। जब मैं संकल्प पत्र शब्द का प्रयोग करता हूं तब भारतीय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों से अलग पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमारी राज्य सरकारों का इतिहास है, हमारी केंद्र सरकारों का इतिहास है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हमने लिए गए सभी संकल्पों को पूरा किया है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और इसलिए हमारे संकल्प पत्र को झारखंड की जनता, विशेषकर पिछड़ा वर्ग, गरीब, आदिवासी, दलित और शहर के लोग बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ इसकी राह देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में उनकी उम्मीदों की, आशाओं का प्रतिघोष हो और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों झारखंड वासियों से चर्चा कर इस संकल्प पत्र की रचना की है। इस संकल्प पत्र केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, करोड़ों झारखंड वासियों की आशा और उम्मीदों का प्रतिघोष। करोड़ों झारखंड वासी जो अपनी धरोहर की सुरक्षा करने के लिए कृत निश्चयी है, इसका प्रतिघोष इस संकल्प में। कुशासन और भ्रष्टाचार का अंत करने की इनकी जो इच्छा है, इसका प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में है। गरीब कल्याण, इसका प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है और देश की सीमाओं की सुरक्षा और आदिवासियों की भूमि, बेटी और रोटी की सुरक्षा, इसका भी प्रतिघोष इस। गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जिक्र किया। साथ ही कहा, झारखंड को संवारने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। जैसे ही अभी थोड़े समय पर आप स्क्रीन पर देख रहे थे, झारखंड को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था और झारखंड को संवारने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। परंतु 5 साल पहले
यहां पर एक हेमंत सोरेन की सरकार आई, जिसने मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से शुरू की हुई सारी विकास की योजनाओं को ठप कर रख दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी फिर से एक नई उम्मीद के साथ झारखंड की जनता के पास जा रहे हैं कि हम झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे, हम झारखंड की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, हम भ्रष्टाचार का संपूर्ण उन्मूलन करेंगे और विकास के रास्ते पर झारखंड को द्रुत गति से। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा। घुसपैठियों के हवाले से अमित शाह ने कहा कि इस वक्त झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं है। आज मैं यहां आया हूं तब मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी, ना बेटियां भी सुरक्षित होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी माटी, रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक नारा लेकर। अमित शाह ने मंच से कांग्रेस पर भी जमकर हमला किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा पिछड़ा विरोधी रही है। हमने झारखंड की एक ऐतिहासिक विरासत जो भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू की, देश की सुरक्षा की, इसको माटी, रोटी, बेटी के साथ आदिवासी सम्मान के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। 15 नवंबर को मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने का हमेशा के लिए निर्णय किया और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को पूरा देश आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाएगा। समाज के पिछड़े वर्ग को भी हमने सम्मानित करने का काम किया है। अब तक काका साहेब कालेलकर कमीशन से लेकर मंडल आयोग तक कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी रही। इन्होंने कभी भी पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए कुछ नहीं किया, पिछड़ा वर्ग के सम्मान के लिए नहीं किया। मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक सम्मान देने का काम पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर करा। केंद्र सरकार की सभी शिक्षा की प्रणालियों में पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण सुनिश्चित कर पिछड़ा वर्ग को सम्मान देने का काम किया और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए अनेक सारी योजनाएं बढ़ाई। अमित शाह ने मंच से राष्ट्रपति मुर्मू का जिक्र करते हुए कहा कि आज देश में पहली बार एक गरीब आदिवासी घर की बेटी देश की राष्ट्रपति बनी। साथ ही मंच से हेमंत सोरेन और लालू यादव पर जोरदार हमला किया। आज पहली बार देश में गौरव के साथ एक गरीब आदिवासी घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू, संथाल की ही बिटिया, आज देश के आदिवासी पहले राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त की है। द्रौपदी जी झारखंड की ही राज्यपाल हुआ करती थी और पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने का उनको गौरव भी मिला है। मोदी सरकार ने झारखंड के विकास के लिए, सरकार चाहे किसी की भी रही हो, मोदी सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं। अभी अभी हेमंत जी का एक भाषण देखकर मुझे हंसी आती थी। वो मोदी जी से 1 लाख करोड़ रुपए का हिसाब मांग रहे थे। हेमंत बाबू, मैं हिसाब लेकर आया हूं। अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता को दीजिएगा। जिस कांग्रेस की गोदी में आप बैठे, जिस लालू प्रसाद की गोदी में आप बैठे, यूपीए की सरकार थी 2004 से 14 तक। अब जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि झारखंड में इस वक्त बदलाव की जरूरत क्यों है,
इसके पीछे एक बड़ा कारण है, झारखंड में आए हुए घुसपैठिए यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि वह झारखंड में गैर कानूनी तरीके से आकर एक साजिश के तहत आदिवासियों से शादी कर लेते हैं ताकि उन्हें रहने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आदिवासियों के पास उनकी खुद की जमीन, उनका खुद का घर होता है। इस तरीके से घुसपैठिए भारत में अपना डेरा जमा लेते हैं और इस वक्त यह झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि सोरेन सरकार ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। और इसी बात का जिक्र करते हुए अमित शाह ने मंच से कहा, अब देखना यह होगा कि झारखंड की जनता का क्या मिजाज है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।